हेलो गाइस, मेरा नाम है गुरबख्शी सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है सॉफ्टवेयर। गाइस, सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर एक हार्डवेयर डिवाइस रह जाती है जिस पे हम कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। सो गाइस, देखते हैं सॉफ्टवेयर में कौन कौन से आते हैं। ये हमारी सारी सॉफ्टवेयर की सॉफ्टवेयर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज आर एज फॉलोज। सॉफ्टवेयर को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम। फर्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। गाइस, सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम क्या करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे हमारा विंडोज हो गई, ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो गई, यूटिलिटी डिवाइसेस हो गई और डिवाइस ड्राइवर्स हो गए। ये इसकी सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं। मेनली हमें ये पता होना चाहिए पहले ये सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर गाइस होता है कि कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, जिनको कंबाइन करके सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। और प्रोग्राम्स में क्या होता है गाइस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को कंबाइन करके एक प्रोग्राम बनाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम के बारे में था कि जब हम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कंबाइन करते हैं, उसके इंस्ट्रक्शंस को कंबाइन कर देते हैं तो हम एक सॉफ्टवेयर बना लेते हैं। सॉफ्टवेयर का इस मैन्युफैक्चर कैसे होते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं हम इसको क्रिएट करने के लिए हमें लैंग्वेज चाहिए होती है, जैसे HTML हो गई, ठीक है, और C++ हो गई। ज़्यादा जो कोडिंग होती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज वो C++ में होती है, पहले C में होती थी। फर्स्ट पॉइंट था हमारा सॉफ्टवेयर टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में गाइस हमारे आते हैं विंडोज़ सिस्टम आते हैं और इसमें विंडोज़ के जितने वर्जन हैं वो आ जाएंगे और एक आ जाएगा लिनक्स और यूनिक्स। लिनक्स और यूनिक्स भी विंडोज़ का पार्ट है। सबसे पहले लिनक्स और यूनिक्स आए थे, उसके बाद विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आए थे। नेक्स्ट है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी एक सॉफ्टवेयर है गाइस, जो हमारे और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस बनता है। इंटरफेस कैसे बनता है, जब हम कोई भी डाटा कंप्यूटर पे टाइप करते हैं कीबोर्ड के थ्रू, तो वो क्या करता है, उस डाटे को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। बाइनरी लैंग्वेज क्या है गाइस, बाइनरी लैंग्वेज मशीन लेवल लैंग्वेज, जो कंप्यूटर का हार्डवेयर लैंग्वेज को समझता है, उसको बोलते हैं हम बाइनरी लैंग्वेज। ये बाइनरी लैंग्वेज सिंपली 0 और 1 की फॉर्म में रहती है हमेशा। लैंग्वेज ट्रांसलेटर में कौन कौन से आते हैं, कंपाइलर आता है और सेकंड वन आता है हमारा इंटरप्रेटर। लैंग्वेज में कंपाइलर आ गया, इंटरप्रेटर आ गया। कंपाइलर का फंक्शन क्या होता है, कंपाइलर का मेन फंक्शन होता है कि जब हमने कोई कमांड फीड आउट कर दी कंप्यूटर में, कोई भी हमने डाटा टाइप कर दिया, तो उस डाटे की इकट्ठी लिस्ट को वो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है एकदम। जैसे मान लीजिए आपने 50 वर्ड लिखिए, 100 वर्ड लिख लिए, तो उन सभी वर्डों को वो ट्रांसफर कर देता है बाइनरी लैंग्वेज में। तो इंटरप्रेटर में क्या होता है, इंटरप्रेटर में गाइस जब हम कोई भी चीज़ टाइप करते हैं, लिखते हैं, 30 वर्ड लिख लिए, 50 वर्ड लिख लिए, तो हर एक वर्ड को वो एक एक लाइन को, उसको सेंटेंस को वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते जाता है। एक एक को, इकट्ठे सभी को नहीं करता, पहले एक को कर दिया, उसकी प्रोसेसिंग खत्म हो गई, फिर दूसरे को कर दिया, ऐसे करता है। और ये प्रोसेसिंग विद इन सेकेंड्स होती हैं गाइस, विद इन नैनो सेकेंड्स, बहुत ही सुपर फास्ट कन्वर्जन्स होती हैं ये। और थर्ड वन है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या आते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में हमारे जैसे मान लीजिए यूटिलिटीज़ होती हैं, एंटीवायरस हो गया, ठीक है। एंटीवायरस हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जिसको हम एक्स्ट्रा पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में हमारी एप्लीकेशंस भी आ जाएंगी, जैसे आप
एडोब रीडर यूज़ करते हैं वो एप्लीकेशन में आएगा। तो ये यूटिलिटी में हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर में एंटीवायरस रहेगा। जैसे विंडोज़ में आता है हमारा वो विंडो डिफेंडर आता है ना, वो इनबिल्ट होता है। सो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में ये एंटीवायरस रहते हैं। और एंटीवायरस में आप तीन टाइप्स में इसको डिफाइन कर सकते हो। जैसे एंटी स्पायरवेयर हो गया, एंटी मालवेयर हो गया, ठीक है, और एंटी वेब ब्राउज़र हो गया। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा डिवाइस ड्राइवर। सो सॉफ्टवेयर में डिवाइस ड्राइवर भी रहते हैं। जैसे जब हम कोई भी डिवाइस हमारे डेस्कटॉप में या हम लैपटॉप में अटैच करते हैं तो वो हमारी जो डिवाइस होती है उसके रिलेटेड, वो सिस्टम के रिलेटेड कंपेयर करता है उसकी कंपैटिबिलिटी को और उसके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता है। आप देख लीजिए, जैसे भी आप कई बार ना नई पेन ड्राइव बाय करते हो और आप पहली बार कंप्यूटर में उसको इंसर्ट करते हो तो वहाँ पे ना आपको टास्क बार में दिखेगा वो एक ड्राइवर्स इंस्टॉल होने लग जाते हैं उसके। सो वो ड्राइवर्स क्या होते हैं गाइस, उसकी कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग ना उस सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं, ताकि जब आप उसको यूज़ करो तो वो फ्रिक्वेंटली यूज होती रहे, बार बार उसके ड्राइवर इंस्टॉल ना हो। सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे गाइस। सो इसमें सॉफ्टवेयर में आ गया हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जनरल पर्पस में और कस्टम सॉफ्टवेयर में। सो जनरल पर्पस में हमारे क्या आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हैं जो इनकी डिफरेंट इनकी टाइप्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मेनली एक बंडल है, बंडल मीन्स पैक ऑफ सॉफ्टवेयर्स। इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं हमारे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। सो इसमें आते हैं हमारे MS ऑफिस आता है, MS ऑफिस आ गया। इसमें आ गया हमारा वर्ड आ गया, ठीक है, एक्सेल आ गया, पावर पॉइंट आ गया, और हमारा आ गया मेनली हम गाइस ये तीन यूज़ करते हैं। और चौथा होता है पावर पॉइंट के रिलेटेड ही होता है वो मैसेंजर होता है, पावर पॉइंट मैसेंजर। सो उसमें हम कुछ डाटा स्टोर कर डाटा ऐड करके हम ईमेल करते हैं, ठीक है, उसको शेयर पॉइंट भी बोलते हैं हम। तो ये था हमारा ऑफिस के रिगार्डिंग, ठीक है। और कस्टमर सॉफ्टवेयर में होते हैं जो कुछ मिसलिनियस सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं, जनरेट करते हैं, उनको बोलते हैं कस्टमर सॉफ्टवेयर। सो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखते हैं। सो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या होता है मेनली गाइस, जैसे हमने कोई भी डाटा इनपुट किया, ठीक है, वो डाटा जाता है हार्डवेयर के पास, ठीक है, और हार्डवेयर से हमें आउटपुट मिलती है। सो इसमें क्या होता है, ये देखिए मैंने फ्लो चार्ट बना रखा है इसका। हम जब यूज़र डाटा फीड करता है वो जाता है एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन में फीड हो गया। एप्लीकेशन क्या करती है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम में सेंड करती है डाटे को। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसको हार्डवेयर में सेंड करता है। फिर ऐसे ही हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है, हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा सेंड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन में कर देता है, एप्लीकेशन और यूज़र को कर देती है, यूज़र को वो डाटा डिस्प्ले हो जाता है। सो ये हमारा आ गया बूटिंग। बूटिंग गाइस दो प्रकार की होती है, एक होती है कोल्ड बूटिंग, एक होती है वार्म बूटिंग। सो मेनली कोल्ड बूटिंग में क्या होता है, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, फर्स्टली स्टार्ट करते हैं, तो वो रहती है हमारी कोल्ड बूटिंग, जिसमें सभी प्रोसेसर बूटिंग की प्रोसेस रहती हैं। बूटिंग में फर्स्टली कंप्यूटर चेक करता है हमारी रैम को, हार्ड डिस्क को, और हमारे होते हैं ड्राइवर्स, वो सभी लोड होते हैं इसमें। सो वार्म बूटिंग क्या होती है, वार्म बूटिंग में क्या होता है, जब हमारा कंप्यूटर पूरी तरह से स्टार्ट हो जाता है और हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है और
वो क्या होता है इसमें, डेस्कटॉप स्क्रीन आ जाती है, ठीक है, टास्क बार आ गया, डेस्कटॉप पर स्क्रीन आ गई। जब हम उसको रीस्टार्ट करते हैं तो वो हमारी वार्म बूटिंग हो गई, ठीक है। तो देखिए ये हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस भी बोलते हैं इसको। देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट वन है क्लाइंट ओएस और सेकंड वन है नेटवर्क ओएस। सो हम डिस्कस करेंगे पहले क्लाइंट ओएस क्या है। तो क्लाइंट ओएस में क्या है, क्लाइंट ओएस में फर्स्ट आता है हमारा MS DOS। सबसे पहले गाइस MS DOS, ठीक है। और फिर आता है हमारा विंडोज़ 1.0। हम एक्चुअली हम इसे को 0 बोलते हैं, बट अगर हम इसको इंग्लिश लैंग्वेज से कंपेयर करें तो इसको 0 नहीं बोलते, O बोलते हैं, विंडोज़ 1.0। सो नेक्स्ट है विंडोज़ 2.0, नेक्स्ट है विंडोज़ 3.0 एंड विंडोज़ 95, विंडोज़ 97, ये आ गई विंडोज़ की। सो विंडोज़ 2000, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 8.1, सो विंडोज़ 10 और हमारी अपकमिंग विंडो आने वाली है वो है विंडोज़ 11। सो लिनक्स और यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप हैं गाइस। और लिनक्स और यूनिक्स में क्या होता था इसमें, और वो हमारा है DOS, MS DOS। लिनक्स, यूनिक्स और MS DOS में सिंपली हम कीबोर्ड से टाइप करके कमांड फिल आउट करके अपना डाटा देखते थे। और ये विंडोज़ आई हैं 1.0, 2.0, 3.0 जो अब तक अपकमिंग है, तो उसमें हम ग्राफिक यूज़र इंटरफेस से देखते हैं। हम माउस की यूज़ करके हमारी फाइल्स को देखते हैं और एडिट करते हैं। तो इससे ग्राफिक यूज़र इंटरफेस से काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया काम। पहले का कीबोर्ड से ही टाइप करते थे, कीबोर्ड से हर एक कमांड थी, शॉर्टकट होते थे, ठीक है। अब तो शॉर्टकट तो यूज़ बहुत ही कम होते हैं, प्रोफेशनल से ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे वर्ड के रिगार्डिंग यूज़ होते हैं शॉर्टकट्स की, और ऑफिस PPT के रिगार्डिंग होते हैं पावर पॉइंट के और एक्सेल के। सो वो शॉर्टकट्स भी हम डिस्कस करेंगे, उसकी PPT अलग से बनाएंगे। सो यह है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करते हैं विंडोज़ NT में, विंडोज़ सर्वर 2000 में, विंडोज़ सर्वर 2003 में, विंडोज़ सर्वर 2008 में, विंडोज़ सर्वर 2012 में। सो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है गाइस, इसमें नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में ना ये एक तरह की सिक्योरिटीज़ रहती हैं और सर्वर्स रहते हैं जो हमारे कंप्यूटर को फ्लुएंट बनाते हैं, सो नेक्स्ट है इंटरफेस। So guys, there are 2 type of interface, CUI and GUI। So इसकी CUI की फुल फॉर्म क्या है? CU की फुल फॉर्म है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। सो कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस में क्या है? कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस के आप एग्जांपल ले सकते हैं MS DOS कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस की बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस में हम सिंपली कैरेक्टर टाइप करके हम अपनी फाइल पे पहुंचते हैं, ठीक है। उस समय ये माउस नहीं होते थे, माउस आए हैं GUI में। GUI क्या है? ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। सो ग्राफिक यूज़र इंटरफेस ने हमारा काम आसान कर दिया। हम टाइपिंग नहीं करते, सिंपली हमारे कर्सर को ऐसे ड्रा करके किसी भी ऑप्शन पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे टॉपिक गाइस। थैंक्स अ लॉट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसको ठीक है शेयर करना, लाइक करना ना भूलिए, ठीक है। मिलते हैं गाइस हमारी नेक्स्ट वीडियो में।